क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने श्रीनगर की कोर्ट में 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये मामला एफआईआर नंबर 23/2025 के तहत दर्ज किया गया है। मुलजिम तारिक अहमद, हजाम गुलाम हसन मीर, मोहम्मद सुल्तान मीर और अब्दुल रजाक मीर है। ये सब बरताना कमरवारी श्रीनगर के रहने वाले हैं। शिकायत में कहा गया था कि मुलजमीन ने जमीन बेचने का झांसा देकर शिकायत कुनिंदा और उस वक्त से 53 लाख रुपए ले लिए। जांच में पता चला कि मुलजमीन ने पैसे लेने के बाद वही जमीन दूसरों को बेच दी और कुछ हिस्सों को अपने खानदान के नाम पर मुंतकिल कर दिया। कुल 2.09 कनाल जमीन में ये धोखाधड़ी हुई है। ईओडब्ल्यू ने तमाम दस्तावेजात और गवाहों की जांच के बाद यह साबित किया कि ये पूरी साजिश पहले से बनाई गई थी। अब मामला कोर्ट में समाअत के लिए तैयार है। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर उमर, जानना चाहेंगे क्राइम ब्रांच कश्मीर की कौन सी विंग ने ये चार्जशीट दाखिल की है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से ये 4 मुलजमान यानी कि फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ जो है ऑनरेबल सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई है और रिपोर्टली बताया गया है कि इन चारों फ्रॉडस्टर्स ने, जो कि श्रीनगर के बरथना कमरवारी एरिया के रहने वाले हैं, इन्होंने एक शख्स से जो है जमीन का तकाजा किया था और उसके एवज में इन्होंने 53 लाख रुपए उससे लिए थे। हालांकि जो पैसा इन्होंने लिया था उस एवज में इन्होंने इस एप्लीकेंट को जमीन भी नहीं दी थी। इसके बजाय इन्होंने इस जमीन को किसी और शख्स के नाम कर दिया था और उसमें कुछ पोर्शन जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम भी कर दिया था। तो ये डायरेक्टली 420 और 120B के तहत में जो है ये फ्रॉड इन चारों लोगों ने किया है और इसी ज़मीन में इस मामले की तहकीकात जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से लगातार की जा रही थी, जिसमें आज अब ऑनरेबल कोर्ट के सामने इनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी गई है और फर्दर ऑन अब ऑनरेबल कोर्ट में जो है इसकी जो एक जुडिशियल मीर उमर, जानना चाहेंगे इस केस का जो एफआईआर नंबर है वो क्या है और किस साल दर्ज हुआ है? वेल देखिए, इस केस के हवाले से अगर आप देखें तो एफआईआर नंबर 23/2025 है, जिसके तहत ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही थी और इस एफआईआर नंबर के तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया था और यही श्रीनगर में ही इस मामले को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशंस की जा रही थी, जिसमें ये 4 अशखास जिनका आपने नाम लिया, ये चारों अशखास जो है इसमें मुलजिम करार पाए गए हैं और ऑनरेबल कोर्ट के सामने आज इनको पेश किया जाएगा और साथ साथ जो चार्जशीट इनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से तैयार की गई है वो भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी जाएगी। मीर उमर, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि शिकायत के मुताबिक मुलजमीन ने कितनी रकम हासिल की है? वेल देखिए, इस जमीन की जैसे रकम बनती है उस हिसाब से और जिस तरह से रिपोर्ट्स में शाया किया गया है ये 53 लाख रुपए है और इसके एवज में जो लैंड जो मेजरिंग है वो 2.09 कनाल के हिसाब से है और इसी 2.09 कनाल की जो जमीन जो है इसी को अलग अलग तरीकों से जो फ्रॉडुलेंट मैनर में जो है इन 4 अशखास ने डिवाइड किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था और इलीगली सेल किया था, जिसमें उनके कुछ फैमिली मेंबर्स भी शामिल है। तो फर्दर ऑन जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी आगे चल रही है, क्योंकि जिन जिन लोगों को ये ज़मीन इलीगली फ्रॉडुलेंट तरीके से बेची गई है उनके बारे में जो है वो अभी डिटेलिंग और कंफर्मेशन और साथ साथ इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ अब ये केस जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया गया है और इसकी जो चार्जशीट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी गई है और फर्दर जो जुडिशियल एडजक्शन जो है इस मामले को लेकर वो शुरू हो चुकी है। चलिए मीर उमर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।